ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। है सर्वद्वंदा सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म अजन्मा अमरत्नित सर्वव्यापी नयाकारी दयामय ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं है। आपके शुभ नामों की कोई तादाद नहीं है। बड़े बूढ़े ऋषि मुनि और देवता भी आपका पार ना पा सके तो मूर्ख अज्ञानी क्यों कर आपके नामों का वर्णन कर सकते हैं। है महाप्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आप अपनी अपार दया से गूंगे को विचार और लंगड़े को पर्वतों से फाड़ने के काबिल बना सकते हैं। हम तुझ्यों को अपनी दया से इस काबिल बनाइए कि सरदहे आपके चरण रोन का ध्यान रखते हुए संसार में अतिनियत हर्ष के साथ रहकर अंत को आपका शुभ धाम प्राप्त कर सकें। है प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति। जितने भी मेरे सज्जन हैं जो मेरी इस वीडियो को देखेंगे और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय श्री कृष्ण। तो मैं आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और मैं एक बहुत ही सेंसिटिव विषय पे आज बात करने वाला हूँ। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मैं अक्सर जो है अपनी वीडियोस में बात करता हूँ कि जब भी आपका कहीं मन भर जाए या कुछ भी आपके दिल में प्रॉब्लम हो या आप अपने आप को परेशानी में महसूस करते हैं तो आप हमारी जो श्रीमद् भागवत गीता है उसकी तरफ ध्यान लगाएं, इसको पढ़ें, इस ग्रंथ का मताला करें, इसको पढ़ें। किसी भी भाषा में आप पढ़ें, जिसको मैं खुद पढ़ता हूँ। लेकिन इस पर बहुत सारे कुछ लोग जो हैं इस पे आपत्ति करते हैं और इसका विरोध भी करते हैं कि भाई तू क्या गीता पढ़ता है। तो मुझे बड़ा दिल को ठेस पहुंचती है, जिस वजह से मैं आज इस पे थोड़ी सी टिप्पणी करने आया था, थोड़ी सी बात करने आया था। जो लोग इस तरह कहते हैं वो उनकी मर्जी है, वो उनकी सोच है, वो या मेरी सोच को अच्छा नहीं समझते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी वीडियो उन तक पहुंचे कि गीता ही ज्ञान है, गीता ही अमृत है और यही जो है भगवान जो है वो सच का रास्ता है। मैं बीइंग ए टीचर जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी मजहब को मानते हैं, आप कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए, गीता पढ़िए, लेकिन ज़रूर पढ़िए। अपने मजहबी जो किताबें हैं इनका मताला कीजिए, ताकि ये जो हमारे ग्रंथ हैं ये हमें सही रास्ते पे चलने की रोशनी दिखाते हैं। हमें कोई भी ज्ञान नहीं देता या दे सकता है या हम किसी की बात नहीं मानते हैं, लेकिन इसे जरूर माने। इससे इन ग्रंथों से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। जितनी समझ आती है उतनी कोशिश कीजिए, इनको समझिए और अपनी जिंदगी को जो है संवारिए। मैंने अपने गीता ग्रंथ में पढ़ा है कि ब्राह्मण जो है वो 4 वर्ण का गुरु होता है। ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है और सन्यासी उसको कहते हैं जिसने पूरी दुनिया छोड़ के सिर्फ भगवान में मन लगाया। मैं भी ब्राह्मण जात से हूँ और मैं उन तमाम पंडित गुरुओं से निवेदन करता हूँ कि खुद भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी गीता पढ़ने की तालीम कीजिए। उनके आगे हाथ जोड़िए कि प्लीज़ जो है गीता ज्ञान जो है उसको ज़रूर सीखिए जितना समझ सकते हैं। तो वही लोग जो हैं, मैं सारे लोगों को नहीं कहूँगा कि मेरे सारे लोग मुझे विरोध करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो पर्सनली मुझे कहते भी हैं और इस चीज़ का विरोध करते हैं कि तू क्या गीता पढ़ता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोगों को नमस्कार है, आप धन्य हो मेरे लिए कि जब आप मुझे इस तरह कहते हो तो मैं इसको और ज़्यादा पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और जितने भी लोग मुझे सुने वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा गीता ग्रंथ को पढ़ें। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, किसी भी भाषा में आती है। ये आज जितना भी बाबा रामदेव जी योग चला रहे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हैं, नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने दुनिया में योग का डंका बजाया है और इंटरनेशनल डे फॉर योगा मनाया जाता है। 21 तारीख को होता है और ये सारा योग जो है वो इसके अंदर लिखा हुआ है कि कैसे हम अपनी जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में करें। और सच का नाम भगवान है।
सच हम अपने इन्हीं धार्मिक ग्रंथों से सीख सकते हैं। और मैं इस वीडियो में यही कहूँगा, मुझे बड़े सारे बातें सुनने को मिलती हैं, ये बच्चों को क्या पढ़ाता है, ये किस किस्म का टीचर है ये। तो आप फिजिकली जो मेरे स्कूल में जाके मेरे बच्चों से बात कर सकते हैं कि मैं उनको क्या पढ़ाता हूँ। जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं उस कैपेसिटी के अनुसार अपने बच्चों को भी तालीम देता हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आप उस पर चेक कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पे भी मैंने बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अपलोड की होती हैं एज़ पर NEP 2020 जो मुझे समझ आता है। बट पूरा दिन मैं अपने स्कूल में कभी चेयर पे नहीं बैठता हूँ और काम करता रहता हूँ। जिसका एक उदाहरण है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने मेरे को एक एप्रिसिएशन लेटर दिया है। आप देख सकते हैं, अगर ये जो वीडियो में साफ आए, देख सकते हैं आप, न्यू दिल्ली, डियर जगदीश कुमार टीचर जी, और ये नीचे उन्होंने सिग्नेचर किए हैं नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने परीक्षा पे चर्चा पे मेरे को वहाँ से अपने कार्यालय से चिट्ठी मेल की थी, जिसमें उन्होंने क्लियर लिखा हुआ था, एस्टीम्ड जगदीश कुमार टीचर जी, it is glad that you are participating in Pariksha Pe Charcha. The contribution of teachers like you towards ensuring the bright future of the country is immense. Teacher help in inculcate the value and students that aid the welfare of the nation and the society. और अच्छा लगता है पढ़ के। और मुझे मेरे ड्यूटी कमिश्नर सर जो हैं उन्होंने भी मुझे इसके लिए अप्रिशिएट किया है। लेटर ऑफ अप्रिसिएशन उन्होंने मेरे को दिया था, दैट इज़ 5/9/2023 को दिया था। इसके साथ साथ जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबन हैं उन्होंने भी मेरे को लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दिया है, जो उन्होंने मेरे को 19/4/2022 को दिया था, जिसमें मैंने पढ़े भारत प्रोग्राम चलाया था और 100 डेज विदाउट एनी ब्रेक मैंने बच्चों को पढ़ाया था। तब कोरोना था। यू कैन सी वेरियस वीडियोस ऑफ कोरोना ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड ऑन माई फेसबुक, जो मैंने अंत तक कोरोना में भी मैंने एक छुट्टी नहीं मारी थी। इसके अलावा माई जोनल एजुकेशन ऑफिसर आल्सो अप्रिशिएट्स मी फॉर एजुकेटिंग द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द कोरोना। ये चीज़ें मैं इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो आन ईयर जो चीज़ होगी तो कोई भी उसको जो है वो देख सकता है, जो कागज़ में पड़ी होगी उसको कोई देख सके या ना देख सके। और जो अक्सर मुझे टीज़ करते हैं कि ये किस किस्म का टीचर है, बिकॉज मैं सच बोलता हूँ। प्यारे बच्चों, या जो भी मेरी इस वीडियो को देखेंगे, सजन संबंधी मेरे जितने भी हैं, जो सच है ना उसको कोई बर्दाश्त नहीं करता है। बट मुझे मेरे माँ बाप का ये संस्कार है कि हमेशा सच बोलना। और मैं अपने फादर साहब जो हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू द मैन कि वो 78 के मैट्रिकुलेट थे 1978 के, और अभी भगवान उनको सलामती दे, उनको सेहत याब बख्शे, लेकिन आज भी वो मुझे पढ़ाते हैं। और तब भी मुझे मेरे बचपन से उन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ाया है कि मैं कभी किसी के पास ट्यूशन पढ़ने नहीं गया। और आज लोग ढंढूरा पीटते हैं ट्यूशन बच्चे, और ट्यूशन जाके भी बच्चे मैट्रिक पास नहीं हो सकते हैं या +2 पास नहीं कर सकते हैं और सीधा अपना नाम भी नहीं लिख सकते हैं बच्चे। ऐसी कंडीशन भी है, सारे बच्चों को नहीं मैं कह, लेकिन तब की पढ़ाई और वो मेरे फादर साहब आज भी हमें पढ़ाते हैं और उनको तीनों भाषाओं का ज्ञान है। ऐसे संस्कार दिए, इस तरह से डिसिप्लिन में रखा मुझे कि मैं उनके लिए धन है उनको, कि भगवान हर इंसान को इस किस्म के पेरेंट्स दे जैसे मेरे माँ बाप हैं। मेरी माता जी हैं, माई मदर इज़, अभी भी वो काम कर रही हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, माई मदर इज़ वर्किंग। आज भी मुझे उसी तरह से पढ़ाती हैं, बच्चे तू पढ़, तेरा काम पढ़ना है तो सुबह तूने बच्चों को पढ़ाना है। तो धन्य हो ऐसे पेरेंट्स को। तो मुझे ये तभी अच्छा मैंने दिल में सोचा कि मैं अपलोड कर लूँ कि ये जितने भी मेरे पास एप्रिसिएशंस हैं, ये मेरी एप्रिसिएशंस नहीं है, दीज आर द संस्कार ऑफ माई पेरेंट्स कि जिन्होंने मुझे हार्ड वर्क सिखाया। तो धन्यवाद उन ऑफिसर्स को भी जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और जिन मेरे साथियों ने, टीचरों ने, जिस किसी ने भी रिकमेंडेशन दी हो, उन सब लोगों के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो जितने भी लोग मुझे इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरा विरोध करते हैं।
लेकिन श्रीमद् भागवत गीता जितनी मुझे समझ आती है उतनी मैं पढ़ूंगा, इसके आगे भी पढ़ूंगा और बच्चों को भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा अगर कोई वैसा हुआ है। तो हमेशा जो सच है उसको साबित करना पड़ता है, लेकिन झूठ का सारी दुनिया साथ देती है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप अकेले रह जाएं लेकिन हमेशा सच बोलें। I successfully completed my +2 in year 2003. In year 2001, I scored first position in science quiz contest held at Government High Secondary School पंचैरी। तब मैं एक छोटा सा बच्चा था, तब मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। और एकेडमिकली भी आई वॉज नॉट वेरी, इतना मैं कोई वो एवरेज चाइल्ड नहीं था। वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल इन माई स्कूलिंग टाइम, बट रहता था मैं गांव दुथन में, जहाँ से रामबन पहुंचने में 9 घंटे लगते थे और यहाँ से हमारे लांदर पहुंचने में 6 घंटे लगते थे। धन्य है मेरे फादर साहब को, उन्होंने लांदर में जगह खरीदी थी और हमें मैं लांदर में पढ़ा, पंचैरी में पढ़ा और उन बच्चों के साथ रहे हम जो अच्छे घरों के बच्चे थे। उन टीचरों ने हमें पढ़ाया जिन्होंने हमें ये संस्कार दिए और इस काबिल बनाया कि आज मैं टीचर हूँ और आज मैं गीता ग्रंथ भी पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत, और इसके साथ साथ मैं अपने बच्चों को भी समझ के अनुसार पढ़ाता हूँ। मैंने सोशल इमोशनल एंड एथिकल लर्निंग के अनुसार जॉर्जिया यूनिवर्सिटी, एम्ब्रोई यूनिवर्सिटी इन जॉर्जिया, वहाँ से भी मैंने सर्टिफिकेट हासिल किया है। तो ये मेरी कुछ उपलब्धियाँ थी जो मैंने इन द फील्ड ऑफ दिस टीचिंग डिपार्टमेंट में किया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ +2 तक स्कूल गया, and after +2 I completed my graduation from Jammu University, and thereafter I completed my masters in political science and B.Ed through department। वो मैंने इग्नू से किया है और वो हमें डिपार्टमेंट ने कराया है। बट बहुत ही ग्रेट हार्ड वर्क करने के बाद मैंने ये कुछ किया है। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग माई +2 इन मेडिकल, फुल मेडिकल, जब मैंने एडमिशन ली फर्स्ट ईयर में डिस्टेंस से इन ईयर 2005, उसके बाद इन ईयर 2016 आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। इन बिटवीन मैं बीमार हो गया, इन बिटवीन मुझे पेपर देने को टाइम नहीं लगता था। आई वर्क वेरी हार्ड इन माई लाइफ फॉर अर्निंग माई लाइवलीहुड। माई पेरेंट्स वर नॉट, वो इतने अमीर नहीं थे कि वो मुझे सपोर्ट कर सकते थे। बीइंग द एल्डर सन ऑफ माई फैमिली, मुझे लाइवलीहुड अर्निंग भी कमानी पड़ती थी, बट मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो छोड़ी नहीं। जब मुझे टाइम लगता, एक पेपर लगता, एक पेपर दे देता, 2 लगते 2 दे देता, उस तरह करके इन ईयर 2016 आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, एंड आफ्टर दैट I completed my masters in political science, and in between I also completed my B.Ed, and now I am MA B.Ed। but बेसिकली मैं जो है +2 तक ही रेगुलर मैंने पढ़ाई की है। तो इतना हार्डवर्क करते हुए जिंदगी में मैंने सीखा कि भगवान जो है वो कभी भी आपको निराश नहीं करते, आपको चाहे जितनी मर्जी ठोकर लग जाए। और मैं NYC में रहा, DC ऑफिस में मैंने बहुत सारा कार्य किया नेशनल यूथ कॉर्प्स के तहत। तब वैसी सरकारें थी, काम ऑफिस में जो हैं वो आपको अटैच कर सकते थे, इलेक्शन में अटैच करते थे। दैट उस तरह से भी मैंने बहुत सारा जो है दर दर की ठोकरें खाई हैं। बड़े IAS KS अफसरों के साथ काम किया है मैंने। बट इन अ नटशेल आई हैव टू से कि हमेशा भगवान जो है वो आपको कभी निराश नहीं छोड़ते। तो वीडियो कुछ लंबी हो गई है, तो मुझे दिल करता है अनियर बातें करने का कैमरे के सामने। दैट्स वाई मैंने अपनी कहानी जो है थोड़ी सी नरेट कर दी।
और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ज़िंदगी में कितने कष्ट आए हैं और कितने मैंने कोर्ट केसेस झेले। आई गॉट माई फर्स्ट नोटिस फ्रॉम ऑनरेबल हाई कोर्ट on 23rd of April 2004। तब मुझे दाढ़ी मूछ नहीं थी। मुझे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जम्मू वहाँ से नोटिस आया था रिगार्डिंग माई सर्विस। और तब मैं हमारे यहाँ दुथन से हाई कोर्ट जम्मू के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं था। इसके आगे की स्टोरी मैं जो है आपको दूसरी वीडियो में ज़रूर सुनाऊंगा और उन फाइलों का ढेर भी आपको बताऊंगा कि right from year 2004 to year 2012 then I selected as a teacher an independent post there in UPS कोठी। पर उसके बीच में मुझे कितने सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी और मुझे अगर किसी ने साथ दिया वो मेरी भगवत गीता है, वो मेरे श्री कृष्ण भगवान हैं जिनको मैं साक्षात मानता हूँ। वही जो है बेड़ा पार लगा सकते हैं और मैंने हमेशा सच का साथ दिया। मैं हमेशा सच पे रहा। किसी की बहन मिलती मैं उसको बहन बोलता, बेटी को बेटी बोलता, लड़कियों के पाँव छूता, गाय माता के पाँव छूता। कि मुझे जो है मैं आज भी उसी लेवल पे हूँ। मुझे हमेशा मेरे अंदर दिल के अंदर जो है कठोरता नहीं है। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि जब लोग पढ़ाई की अपोजिशन करते हैं, जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कैसे पढ़े लिखे हैं, ये क्यों गीता पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, लड़कियों को क्यों पढ़ाते हैं, लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, लड़कियां खराब हो जाती हैं। खराब वो बच्चे होते हैं जिनके इन्वायरमेंट खराब है, जिनके माँ बाप खराब हैं, जिनकी सोसाइटी खराब है, वो बच्चे खराब होते हैं। नहीं तो कोई खराब नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी सोसाइटी में बच्चों को रखिए, तो देखिए कोई खराब नहीं होगा। ये इन्वायरमेंट और हवा के साथ साथ जो है ये बच्चे खराब होते हैं। इसमें आप बोलेंगे कि नहीं जी ये पढ़ाई का कसूर है। नो, पढ़ाई आज भी वही संस्कार सिखाती है और पिछले ज़माने में भी वही संस्कार सिखाती थी। हमारी गीता के अंदर आज भी वही चीज़ लिखी है और तब भी वही चीज़ लिखी थी। फ़र्क ये है कि हमें अमल करना चाहिए। जो चीज़ हम पढ़ते हैं हम उस पर खुद भी अमल करें और अपने बच्चों से भी करवाएं। हम जो पंडित हैं, हम जो ब्राह्मण हैं, लोगों से हम हज़ारों समग्रियाँ लगवाएंगे, लोगों को बोलेंगे कि इस तरह अपनी बेटी की शादी कराओ, बेटे की शादी कराओ, लेकिन अपनी बारी आएगी तो हम अगर लड़कियां उठा के लाएंगे बगैर किसी मंत्र पढ़ने के, तो फिर हमारा धर्म कहाँ है। और उन पर्टिकुलरली आई एम नॉट सेइंग टू एवरीवन, हर बंदे को नहीं कह रहा, लेकिन उन लोगों को लानत है, उन ब्राह्मणों को, उन पंडितों को कि जो इस तरह की शादी करने वालों को सपोर्ट करते हैं या अपने बच्चों को कहते हैं कि आप बगैर किसी मंत्र पढ़ने के जो लड़की को उठा के लाओ और अपने घर में उन लड़कियों को रखते हैं, उनके लिए लानत है, लानत है। ये मैं आखिरी लानत उनको भेज रहा हूँ इस वीडियो में। तो मैं रहूँ इस ज़िंदगी में या ना रहूँ, लेकिन मैं किसी भी ऐसे बंदे की कभी सपोर्ट नहीं करूँगा जो कन्याओं के साथ इस तरह करते हैं या जो झूठ का साथ देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मेरी इस वीडियो को बुरा ना मनाइए। अगर किसी को बुरा लगता है तो प्लीज़ सुनिए नहीं। थैंक यू।